नमस्कार, दिशा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर वो छोटी बड़ी खबर जो जनता से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने दिशा टीवी की टीम से खास मुलाकात की। इस खास मुलाकात के दौरान उन्होंने कांग्रेस की नीतियों और लोगों की भलाई के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में चर्चा की। आइए आपको भी सुनाते हैं उनसे की गई खास मुलाकात के कुछ अंश। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता मोतीलाल वोरा जी। वोरा जी से जानते हैं कि आखिरकार ऐसे क्या कारण हैं कि हर बार और ज्यादातर कांग्रेस को ही चुना जाता है। हमारी जो नीतियां हैं वो देश को आगे बढ़ाने की नीतियां हैं। हमारी विदेश नीति के अंतर्गत हमने दुनिया के तमाम देशों के साथ में बहुत अच्छे संबंध रखे और आगे भी हमारे संबंध बरकरार रहेंगे। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अंतर्गत और 2004 और 2009 के बीच में अगर हम अपनी सारी उपलब्धियों का उल्लेख करें तो आपको सबसे बड़ी बात तो होगी कि लोगों को रोज़गार दिलाने की दिशा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार अधिनियम जो पारित किया, गांव में रहने वाले व्यक्ति को 100 दिन का रोज़गार अगर मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। पहली बार किसानों के ऋण की माफ़ी, शायद दुनिया के इतिहास में आपने सुना नहीं होगा कि करीब बहुत बड़ी तादाद में किसानों के ऋण की माफ़ी की योजना कांग्रेस के शासनकाल में 2004 और 2009 के बीच में संपन्न हुई। आज कोई आदमी भूखा न रहे। फूड सिक्योरिटी जो बिल जो पास हुआ है, इसके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अथक प्रयास किया। हमने वो सारे कदम उठाए जो आम जनता के हित में हों, जनता के कल्याण के लिए हों और देश के विकास के लिए हों। इसलिए आज भी कांग्रेस को जनता पसंद करती है, मतदाता पसंद करते हैं और जहाँ कहीं भी हमसे हम आवश्यक समझते हैं उन कदमों को हम उठाते हैं। घोषणा पत्र में माननीय राहुल जी ने आम आदमी की राय को जानने की कोशिश की है। हर जगह इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कि हम घोषणा पत्र में उन बातों को ही रखें और जो आम आदमी के सामने में दिक्कतें क्या आती है और आम आदमी क्या चाहता है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि घोषणा पत्र में जो बात हम कहते हैं हम उनको पूरा करें। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली बीजेपी के प्रभारी नितिन गडकरी ने दिशा न्यूज से खास मुलाकात की। इस खास मुलाकात के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। पेश है उनसे की गई मुलाकात के कुछ अंश। दिल्ली जो देश में कहीं न कहीं राजनीति और आने वाली विधानसभा की दिशा तो निर्धारित करती ही हैं, साथ ही साथ यह भी निर्धारित करती हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। हमारे साथ है नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, प्रश्न है कि आखिरकार ऐसी क्या दिशा निर्देश है कि आपको लगता है कि 15 सालों के बाद आप इस बार दिल्ली के कुर्सी पर काबिज होंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उनकी सरकार दिल्ली में और केंद्र में चलते हुए विश्व में भ्रष्टाचार और महंगाई का रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है। लोग चिंतित है, क्रोधित है और गुस्से में है। लोग बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस को बदलना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, महंगाई को कम करना चाहते हैं और इसलिए बीजेपी को चुनना चाहते हैं। यही लोगों के मन में भावना है, क्योंकि कांग्रेस का ऑप्शन बीजेपी है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। हम दिल्ली को विश्व का ग्रीन कैपिटल बनाएंगे। हम जमुना को प्रदूषण मुक्त करेंगे। हम लोग वहाँ बैरेजेस बांधकर पानी इकट्ठा वहाँ ही संग्रहित करके ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसको यूज़ करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम दिल्ली में 10 साल के लिए टैक्स हॉलिडे दे रहे। सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ तैयार करेंगे उसके लिए, उससे 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम 9 के बजाय 12 गैस सिलेंडर देंगे, 3 और बढ़ा कर देंगे। तो हमने गरीबों की बात की है। हमने स्वास्थ्य इंश्योरेंस की स्कीम के बारे में कहा है। असंगठित क्षेत्र में जो कामगार हैं उनके भलाई के बारे में सोचा है। दिल्ली को झुग्गी झोपड़ी मुक्त करेंगे।
साइकिल रिक्शा चलाने वाले जो है उनको हम इलेक्ट्रिक रिक्शा देकर हम उसकी लिए जो मेहनत से आदमी खींचता है इस प्रथा को बंद करेंगे। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधार पर कोई राजनीति नहीं करेगी। सबके साथ समान न्याय होगा और सबको समान विकास का मौका मिलेगा, यही हमारा सूत्र है। हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस से हम उनके जीवन को सुसह्य बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, यही हमारा संकल्प है। महिलाओं की सुरक्षा मान सम्मान को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। हम महिलाओं पर अन्याय अत्याचार करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापन करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि 3 महीने के अंदर उसका निर्णय लग जाए और उनको सजा हो। दूसरी ओर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। कश्मीर और कश्मीरियों के विकास के अनुच्छेद 370 की उपयोगिता पर नरेंद्र मोदी के सवाल और बहस की अपील से राजनीति पूरी तरह से गर्मा दी है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की ओर से छेड़ी गई इस बहस को कांग्रेस के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जहां सिरे से खारिज कर दिया है, वहीं बीजेपी मोदी के पीछे खड़ी हो गई है। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने संविधान के अनुच्छेद 370 पर नरम रुख को नकारते हुए आरोप लगाया कि इसी के सहारे कुछ लोग भारत से आजादी जैसी भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जम्मू में रैली के दौरान यह कहकर पार्टी में बहस छेड़ दी थी कि अनुच्छेद 370 पर चर्चा होनी चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कितना फायदेमंद रहा है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 पर नरेंद्र मोदी के दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फारूक ने कहा कि अगर मोदी लगातार 10 बार भी देश के पीएम बन जाएं, तो वे संविधान की धारा 370 में फेरबदल नहीं कर सकते। भारत में स्वदेश में विकसित 350 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर स्थित एक परीक्षण रेंज से सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। रक्षा बल की ओर से समय समय पर किए जाने वाले प्रायोगिक परीक्षणों के तहत पृथ्वी द्वितीय को 10:05 पर यहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के परिसर 3 से दागा गया। इससे पहले पृथ्वी द्वितीय को एक सचल प्रक्षेपक से यहां लाया गया था। इस अत्याधुनिक मिसाइल के परीक्षण को पूरी तरह सफल बताते हुए ITR के निदेशक MVK प्रसाद ने कहा कि परीक्षण के दौरान सभी तय मानकों को पूरा किया गया। तरन तारण में विश्व कबड्डी कप के तहत करवाए जा रहे मुकाबले के तहत पाकिस्तानी टीम के मुकाबले विदेशी टीमों से हुए। इस मौके पर पाकिस्तान से आई टीम की महिला खिलाड़ियों ने कहा कि वे पाकिस्तान के सीएम की प्रेरणा और हौसला अफजाई के चलते वे भारत के पंजाब में हो रहे वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए पहुंची हैं। वहीं इस कबड्डी टूर्नामेंट के मौके पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने तरन तारण के चोहला साहिब में स्टेडियम के नवीनीकरण के काम का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, शिक्षा मंत्री सिकंदर सिंह मलूका समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। तकरीबन 4 करोड़ का नक्शा बन गया, ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਮਾਜਨਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सुरताल नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने एक ही सुर में गाकर पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत सपा के कई नेता और मंत्री मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बच्चियों को लेकर शुरू की गई योजनाओं के बारे में भी बताया। उत्तर प्रदेश में चीनी मिल की ओर से पिराई का काम शुरू करने का ऐलान किए जाने के बाद किसानों में खुशी की लहर है। अब किसानों को उम्मीद बंधी है कि उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान हो जाएगा। गौरतलब है कि कुशीनगर में कुल 6 चीनी मिलें हैं, लेकिन सिर्फ एक मिल के चलने की संभावना जगी है। गन्ना पिराई शुरू करने से पहले गन्ना मिल की ओर से विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई। की पूजा की है, इसमें हमारे कुछ काम बाकी थे, वो हमारे काम 4 या 5 तारीख तक पूर्ण कर ले जाएंगे। काम क्या, हमारी कुछ टेस्टिंग बाकी है, वो टेस्टिंग चल रही है और हमें आशा है कि हम 5 तारीख तक सब काम निपटा लेंगे और 6 तारीख को हम अपना क्रशिंग स्टार्ट कर देंगे। हमने फैक्ट्री का टेक ओवर किया है और लगातार हम इसकी क्षमता वृद्धि कर रहे हैं। इस बार हमें उम्मीद है कि हम 20,000 प्लस पर इसको चलाएंगे। वहाँ पे इंडियन पोटास लिमिटेड की खड्डा इकाई ने एक अभूतपूर्व काम किया है, जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों में बहुत ज्यादा खुशी का वातावरण है। मेरी मिल प्रबंधन से बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 6 तारीख से आगामी 6 दिसंबर से हम नियमित रूप से
किसानों का गन्ना लेना शुरू कर देंगे और भुगतान भी समय से सुनिश्चित करेंगे। चंडीगढ़ के कलाग्राम में चल रहे क्राफ्ट मेले में विभिन्न संस्कृतियों का सुमेल देखने को मिल रहा है। वहीं हरियाणवी संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिले। यहाँ पर देर रात हरियाणवी लोक नृत्यों को पेश किया गया, जिसका मेले में पहुंचे लोगों ने लाभ उठाया। रिवायती पोशाकों में सजे लोक कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए मेले में मौजूद लोगों का मन मोह लिया। आदर्श व्यापार मंडल के बैनर तले शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद लालजी टंडन, सपा प्रत्याशी अशोक वाजपेयी समेत कई वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने नवनिर्मित सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। व्यापारी नेता संजय जायसवाल ने कहा कि व्यापारी वर्ग कई समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन राजनीतिक संगठनों की ओर से व्यापारियों को काफी मदद मिली है। मथुरा में श्री गोपाल वैष्णव पीठाधीश्वर श्री विठलेश्वर जी महाराज का निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उन्होंने 2007 में गोपाल पीठाधीश्वर की गद्दी संभाली थी और काफी समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन उन्होंने इस नश्वर संसार को अलविदा कहकर वे प्रभु के चरणों में जा विराजे। उनके निधन की खबर सुनते ही चतुर्वेदी समाज में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। ब्रज विभूति, ब्रज के महान संत विठलेश जी महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। ये बहुत बड़ी क्षति है, केवल ब्रजवासियों को ही नहीं, उत्तर प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को। विठलेश जी महाराज जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। पर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे, समाज को शक्ति दे। स्कॉटलैंड में इन दिनों भारी बर्फबारी पड़ रही है। स्कॉटलैंड के गांव राथबरी में भारी बर्फबारी के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के कारण स्कॉटलैंड के कई इलाकों में कई स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। सर्दी और बर्फ के जमाव के कारण लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों के मुताबिक इस मौसम में पड़ी इस बर्फबारी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई समाचार, प्रतिक्रिया या सुझाव है तो हमें SMS या मेल कर सकते हैं। कुछ और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।